कभी सोचा है कि इंसान की असल हद, उसकी असल लिमिट क्या है? डेविड गॉगिन्स अपनी किताब कांट हर्ट मी में बिल्कुल यही सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी सलाहियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बाकी मानदा सलाहियत को, इस अनटैप्ड पोटेंशियल को कैसे खोला जाए। गॉगिन्स का एक बहुत ही चौंका देने वाला दावा है। वो कहते हैं कि जब किसी को लगता है कि वो बिल्कुल थक चुका है, हिम्मत हारने के करीब है, तब भी वो अपनी असल सलाहियत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहा होता है। जरा सोचें, बाकी 60% तो एक जहनी दीवार के पीछे अभी भी बंद है। अच्छा, इस जहनी दीवार को समझने के लिए ना एक गाड़ी की मिसाल लेते हैं। गाड़ी के इंजन में एक चीज होती है जिसे गवर्नर कहते हैं। इसका काम बड़ा सीधा सा है, इंजन को बहुत ज्यादा तेज चलने से रोकना ताकि वो खराब ना हो जाए। ये एक तरह का सेफ्टी स्विच है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हमारे दिमाग में भी ऐसा ही कोई गवर्नर लगा हुआ है? एक ऐसा सिस्टम जो हमें खुद को पूरी तरह आजमाने से पहले ही रोक देता है? डेविड गॉगिन्स, जो एक साबिक नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, उसका जवाब पूरे यकीन के साथ हाँ में देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग हमें बचाने के चक्कर में बहुत जल्दी ब्रेक लगा देता है और हमारी असल ताकत को कभी सामने आने ही नहीं देता। तो सवाल ये है कि इस जहनी गवर्नर को हटाया कैसे जाए? गॉगिन्स के मुताबिक इसकी शुरुआत जिम में नहीं होती, बल्कि आईने के सामने होती है, बेरहमाना ईमानदारी के साथ। अपनी हदों को तोड़ने से पहले ये मानना होगा कि कोई अभी कहाँ खड़ा है, बगैर किसी बहानेबाजी के, बिना किसी ईगो के। ये जंग पहले दिमाग में लड़ी जाती है, ट्रैक पर नहीं। गॉगिन्स इसके लिए 2 बड़े जबरदस्त टूल्स देते हैं। पहला, अपनी तमाम कमजोरियों और बहानों की एक लिस्ट बनाएं, हर वो चीज जो आपको रोक रही है। और दूसरा, एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाएं। अपने मकासद और इन कमजोरियों को पोस्ट-इट नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपका दें, ताकि हर रोज अपनी हकीकत का सामना हो। एक बार जब कोई अपनी सच्चाई का सामना कर लेता है, तो अगला कदम है जानबूझकर मुश्किल काम करना। गॉगिन्स उससे जहन को सख्त करना कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेहनत से हाथों पर घट्टे पड़ जाते हैं। और यही वो नुक्ता है जहां असल जादू होता है। गॉगिन्स कहते हैं कि जिस लम्हे आपका दिमाग चीखे कि बस अब नहीं हो सकता, वही असल टेस्ट है। उस वक्त सिर्फ 5 से 10% मजीद आगे बढ़ें। हकीकी तरक्की इसी तकलीफ के दूसरी तरफ है। इसकी हिकमत अमली बहुत सीधी है। उन कामों की फहरिस्त बनाए जिनसे कोई डरता है या कतराता है, फिर एक एक करके उनको करना शुरू करें। जब कोई मुकाबला हो तो तवक्को से ज्यादा मेहनत करें, और अगर कोई तनकीद करे तो उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपना ईंधन बना ले। तो असल बात यह है कि ये एक जहनी जंग है। जिस तरह वजन उठाने से मसल्स बनते हैं, बिल्कुल इसी तरह बार बार तकलीफ का सामना करने से जहन मजबूत होता जाता है। लेकिन जब कोई तकलीफ की इंतहा पर हो और हिम्मत जवाब दे रही हो, तो उसे आगे बढ़ने के लिए जहनी ईंधन की जरूरत होती है। जरा सोचें, जब कोई बिल्कुल टूटने के करीब हो तो उसे आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से मिलती है? गॉगिन्स इसके लिए 2 बहुत ताकतवर जहनी टूल्स बताते हैं। यहाँ माजी और मुस्तकबिल दोनों हथियार बन सकते हैं। विजुअलाइजेशन के जरिए कोई अपनी आने वाली कामयाबी को देखता है, उसे महसूस करता है, जबकि कुकी जार में कोई अपनी पिछली कामयाबियों को याद करता है। ये उसका जहनी ट्रॉफी रूम है जो याद दिलाता है कि वो पहले भी जीत चुका है और दोबारा जीत सकता है। लेकिन एक बार अपनी हद तोड़ देना काफी नहीं होता। असल चैलेंज है इस कामयाबी को बरकरार रखना। आइए देखते हैं इसे एक आदत कैसे बनाया जाए। असल चैलेंज एक बार जीतना नहीं, बल्कि मुसलसल बेहतर होते रहना है। इत्मीनान या कॉम्प्लेसेंसी सबसे बड़ा दुश्मन है। इस जंग को जीतने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। इस सिस्टम की बुनियाद है वक्त पर काबू पाना। गॉगिन्स 3 कदम बताते हैं। पहले, 1 हफ्ते तक लिखें कि वक्त जाता कहाँ है, ताकि सच्चाई सामने आए। दूसरा, 15 से 30 मिनट के ब्लॉक्स में अपना दिन प्लान करें। और तीसरा, अपने शेड्यूल से हर फजूल लम्हे को खत्म करते जाएं। और आखिर में 2 बुनियादी उसूल। पहला, एक्सेलसियोर, यानी हमेशा मजीद बेहतर की तलाश में रहना, कभी मुतमईन नहीं होना। और दूसरा, अपनी नाकामियों का तज्जिया करें, लिखें कि क्या गलत हुआ, क्या सीखा, और फौरन दोबारा मैदान में उतरें। और याद रखें, इस जहनी ट्रेनिंग का फायदा सिर्फ रेस ट्रैक पर नहीं होता, ये जिंदगी के हर पहलू को बदल कर रख देती है। ये चार्ट इस तब्दीली को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। पहले कोई मुश्किल बातचीत से भागता था, अब उसका सामना करता है। पहले कोई इजाफी जिम्मेदारी से बचता था, अब उसे खुद मांगता है। वो आसान रास्ते की बजाय चैलेंज को मुंतखब करता है। और जब बहाने हावी होने लगे तो बस ये याद रखें, डेविड गॉगिन्स टूटी हुई टांगों के साथ अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे थे,
किसी और का बहाना क्या है? तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, अगर कोई अभी अपनी 40% सलाहियत पर जी रहा है तो सोचें उसके बाकी 60% में क्या कुछ छुपा है।